दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो विषय है ये है मुझसे रॉ मटेरियल या तैयार बल्ब कैसे लें। लेकिन इस विषय पे आने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता नहीं है तो आज बेटी दिवस है और मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं दो बेटियों का बाप हूँ और सही पूछिए तो काफ़ी गर्व महसूस होता है। बेटी का बाप कहलाना सही पूछिए तो बहुत गर्व का विषय है। तो अगर आपने अभी तक अपने बेटी को बधाई नहीं दी है तो कृपया ज़रूर बधाई दीजिए। चलिए आज के विषय में आते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जो हूँ वो अनसेव्ड नंबर का कोई भी कॉल नहीं रिसीव करता हूँ। लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं रिसीव करता हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है, ये जो बुक्स लिखा रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है समझिए तो। क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो एलईडी लाइन है, ये कोरोना काल में सबसे ज़्यादा उभर के आया है। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह ये है कि कई लोगों की जो रोजगार चली गई तो लोग इस लाइन की तरफ खींचे चले आए, क्योंकि बत्ती तो जलाना ही जलाना है, पंखा तो चलाना ही चलाना है। ये दो लाइन ऐसा है जो कभी बंद नहीं होने वाला है। तो काफ़ी लोग इस लाइन में चले आए और इस लाइन में जो लोग पहले से काम कर रहे थे उन लोग काफ़ी एक्टिव हो गए, तरह तरह का वीडियो बनाने लगे, खूब वीडियो डालने लगे और सबसे बड़ा फ़ायदा उन्होंने कोरोना को उठाया। कोरोना के चलते जानते थे ये लोग कि कोई तो उन तक पहुंच नहीं सकता, लाख पता दे दो, कुछ भी दे दो, लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में पैसा जमा करेंगे, माल मंगवाएंगे। और उसके बाद ये लोग इतने गंदे तरीके से कस्टमर से पेश आते हैं। मैं आज भी सुबह सुबह एक भाई हैं झारखंड के, उन्होंने वीडियो ऑडियो सब कुछ भेजा कि किस तरह से वो ठगे गए हैं। डेली ये लोग को तो ठग ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपराध ये लोग सरकार के टैक्स का चोरी कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग जब देश की बात करते हैं, जब भारत माता की बात करते हैं और जब जब गर्व से हम लोग का सीना तब चौड़ा होता है जब राफेल 5 आया था। जब 5 राफेल अंबाला के एयरपोर्ट पे उतरा था तो वो जो वीडियो शेयर हुआ था ना, हम लोगों को कितना अच्छा लगा था। लेकिन ये आया कहाँ से? ये हमारे और आपके पैसे का। उस राफेल में कोई स्क्रू होगा, उसका कोई 1 मिलीग्राम का पैसा हम लोग का भी लगा होगा। इसीलिए मैं एक बात आपको कहता हूँ कि ये जो लोग कर की चोरी कर रहे हैं, और सबसे मज़े की बात है ये लोग जो इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं वो भी देखने वाली है। क्योंकि वो इनवॉइस तो ऐसा इनवॉइस मेरे पास आ रहा है कि जो अदर स्टेट में लोग बिलिंग कर रहे हैं और उन्हें ये तक नहीं मालूम है कि आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा या सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। इन्हें किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है। ये जानते हैं इन्हें टैक्स तो देना नहीं है। काफ़ी लोगों का विश्वास जो है इन लोगों से अब उठता चला जा रहा है, क्योंकि मैं इन लोगों के ऊपर वीडियो बना बना के डाल रहा हूँ। मेरे पास अभी कम से कम 40 से ऊपर कहानियाँ आ चुकी हैं लोगों की। जो लोग ठगे गए हैं वो लोग अपनी अपनी बात मेरे सामने रखे हैं। मैं सब पे वीडियो एकाएक करके डालूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का बाकियों पे तो विश्वास उठ रहा है, लेकिन मेरे ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंपोर्टर से डायरेक्ट अपने जीएसटी नंबर पे पहले माल खरीदता हूँ और सिर्फ उतना ही माल खरीदता हूँ जितना कस्टमर ऑर्डर करता है। बिल्कुल कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से माल परचेज करता हूँ और अपने जीएसटी बिल पे कस्टमर को माल सेल कर रहा हूँ। और लोगों से सिर्फ परचेज और सेल के बीच में सिर्फ 5% मैं ले रहा हूँ। 5% तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे नाम पे सही पूछिए तो सामान बहुत अच्छा लोगों को मिल रहा है। सामान में शिकायत नहीं मिल रहा है, माल पूरा मिल रहा है। और एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी पैकेट, कोई भी बॉक्स आपको मिलता है, आप उसको तुरंत कभी मत खोलिए। पहले उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए,
उसकी कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग बनाइए और बिल से एक एक सामान को देख लीजिए कि सामान सही है कि नहीं। सबूत के साथ ही कोई शिकायत अगर आप कीजिएगा वो एप्लीकेबल होगा, इसीलिए वीडियो रिकॉर्डिंग एकदम मस्ट है। आइए मैं एक प्रोसेस बताता हूँ कि आपको मेरे से माल कैसे मिलेगा। मैं बहुत शांति से काम करता हूँ, किताब लिखना शांति का काम है। मुझे सारा कंसंट्रेशन, अभी मैं ट्रांसलेशन में लगा हुआ हूँ। आज संडे है और आज डेट है 27 और 29 तारीख यानी मंगलवार के दिन जादू बल्ब का बंगला एडिशन रिलीज करना है। सारी मेहनत अभी उस दिशा में चल रही है और बंगला के बाद नंबर तमिल का है, क्योंकि तमिल में भी बहुत सारा इंक्वायरी है तमिल लैंग्वेज के लिए। इस बीच में मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ, आप हमसे कैसे माल लेंगे। आप बहुत शांति प्रिय तरीका है, कोई फ़ोन कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, टोटल काम व्हाट्सएप के माध्यम से। अब कैसे, तो आइए इसको समझते हैं। मुझसे माल कैसे लें, खरीद की विस्तार लिस्ट दें। एक लिस्ट प्रिपेयर करें, जैसे मान लीजिए आपको रॉ मटेरियल लेना है। कौन सा रॉ मटेरियल है, 9 वाट में ड्राइवर कौन सा आपको लेना है वो आप बताइए। मैं LPF ड्राइवर के तरफ आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। जब पैसा ही लगा रहे हैं तो HPF लीजिए, क्वालिटी बेस्ट लीजिए। 5-10 रुपया के चक्कर में घटिया क्वालिटी लेके अपने नाम को खराब कभी मत कीजिए। मेरा सजेशन आपको होगा कि या तो लो कॉस्ट का बल्ब लेना है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद कल ही अपलोड करूँगा, वो लो कॉस्ट के ऊपर में होगा। और 9 वाट में अगर ड्राइवर में काम करना है तो बिल्कुल HPF। मैंने जो भी काम किया HPF ड्राइवर एडिशन LED और हेवी वाला अल्मुनियम हाउसिंग, मैं जब तौल तौल के दिखाता हूँ ना तो काफ़ी लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं सही बात हमेशा रखते रहूँगा, आप लोगों की भलाई में लगा रहूँगा। आप लोगों को जो भी लोगों ने ठगा है, आप उसकी विस्तार कहानी मेरे को ऑडियो माध्यम से एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड कीजिए, ताकि बाकी लोगों के लिए वो एक सबक हो, लोग समझें कि फिर वो किसी ठगी के शिकार नहीं हो जाए। इस लाइन में धड़ल्ले से लोग फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कोई आ जा नहीं सकता है। चलिए, दूसरा क्या है कि पिन कोड के साथ अपना पता दें, ठीक है। अगर आपके पास GST नंबर है तो उसका GST सर्टिफिकेट का कॉपी दे दीजिए। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आधार कार्ड का फोटो, ठीक है, या GST नंबर, ये नंबर 3। अब आइए, मैंने एक सिस्टम बनाया है। सिस्टम ये है कि सबसे पहले आपको 100 रुपया मेरे कंपनी के अकाउंट में जमा करना है। अब बहुत लोग पूछते हैं भाई ये 100 रुपया क्यों लेते हैं। मैं इसलिए ये 100 रुपया लेता हूँ क्योंकि पहले मैं परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट करता हूँ। देखिए, परफॉर्मा चालान बनाने के लिए 100 रुपया ट्रांसफ़र करें, यह टैक्स इनवॉइस राशि में लेस किया जाएगा। देखिए, इसलिए 100 रुपया लिया जाता है कि काफ़ी क्वेरी ऐसी आती है जिन्हें सिर्फ रेट से मतलब होता है। भाई साहब, मैं रेट के विषय में एक चीज़ बता देता हूँ, रेट और क्वालिटी की बात कम से कम मेरे से इतना निश्चिंत रहिएगा कि क्वालिटी बढ़िया से बढ़िया और रेट आपको कम से कम, क्योंकि डायरेक्ट मैं इंपोर्टर से ले रहा हूँ, बीच का बिचौलिया कोई नहीं है। 2-3 हाथ से सामान गुजरता है तो 20% ऐसे भाग जाता है या क्वालिटी घटिया हो जाता है, या तो लोग उसकी कीमत को कम करने के लिए ऐसे ऐसे लोग हैं जो DOB सप्लाई कर देते हैं ड्राइवर का पैसा लेके। बताइए, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। इतना गलत काम, आप पैसा ले रहे हैं ड्राइवर के नाम पे और सप्लाई करते हैं DOB। ये सब के ऊपर में मेरे पास लोगों की बातें आ चुकी हैं, मैं धीरे धीरे करके आपके सामने रखूंगा। उसके बाद हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अकाउंट में परफॉर्मा इनवॉइस की पूरी राशि का भुगतान करें। दोस्तों, जब तक हम पूरी राशि का पेमेंट इंपोर्टर को नहीं करते हैं, हमारा ऑर्डर जो है वो प्रोसेस में नहीं लिया जाता है। इसीलिए जब आप परफॉर्मा इनवॉइस मैं आपको बना के दूंगा, आप देख लीजिएगा। परफॉर्मा इनवॉइस में आपका दिया गया ये 100 रुपया लेस हो जाएगा, उसमें लिखा रहेगा एडवांस पेमेंट 100 रुपीज़। तो ये 100 रुपया जो आपने पहले दिया है, आप परफॉर्मा इनवॉइस से जब संतुष्ट हो जाइएगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, आप जो सामान मांग रहे हैं वो सब इसमें दर्ज है, उसके बाद आप परफॉर्मा इनवॉइस का फुल पेमेंट कर दीजिए। फुल पेमेंट के बाद उसके बाद हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पूरी राशि का भुगतान कीजिए। पैकेजिंग चार्ज प्रति बॉक्स 80 रुपया प्लस 18% GST है।
जो भी माल पैक होता है, देखिए ईच एंड एवरी थिंग का मैं कॉस्ट अलग से बताता हूँ। मैं कोई लमसम बंडल पैकेज की डील नहीं करता हूँ। ये सब पैकेज के नाम पे ठगी किया जाता है। ये बिजनेस किट, ये पैकेज, ये सब कुल मिला के आपको धोखा देने का सवाल है। मैं एक एक चीज़ का, इवन कि एक स्क्रू तक का भी रेट आपके सामने स्पष्ट लिखता हूँ। और स्क्रू की जब बात आई है तो 5,000 से कम स्क्रू नहीं मिलता है, 1,000-2,000 स्क्रू नहीं मिलता है। स्क्रू और हीट सिंक कंपाउंड के विषय में एक चीज़ जानिए, हीट सिंक कंपाउंड जब भी मिलेगा 1 किलो का डब्बा मिलेगा। स्क्रू जब भी मिलेगा 5,000 से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आइए, आयातक दिल्ली से आपके ट्रांसपोर्ट तक का जो ऑटो किराया होगा वो 250 प्लस 12% जीएसटी होगा। यानी इंपोर्टर जब माल पैक कर लेंगे तो अपने यहाँ से आपका जो भी ट्रांसपोर्टर होगा उस तक जो माल भेजा जाएगा उस पे जो ऑटो का खर्चा गिरेगा वो मैंने 250 रुपया फिक्स कराया है। 250 रुपया प्लस उस पे गवर्नमेंट का टैक्स 12%। हर चीज़ पे गवर्नमेंट का जीएसटी इन्वॉल्व है। दोस्तों, कई लोग ऐसे ऐसे मेरे पास बिल भेज रहे हैं जिनमें बिजनेस किट तो लिखा हुआ है और उसके अंदर जीएसटी कॉलम में जीएसटी को 0 उन्होंने लिखा है। लगता है एलईडी लाइन पे सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है। अगर ऐसी बात है तो हम लोग क्यों 12% और मशीनरी पे 18% टैक्स दे रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल धोखाधड़ी है। आप सरकार से अगर धोखा कर रहे हैं तो आप सरकार से धोखा नहीं कर रहे हैं, भारत के एक एक नागरिक के साथ आप धोखा कर रहे हैं। क्योंकि टैक्स से, पैसा से विकास होता है और विकास जब होता है तो वो विकास एक एक नागरिक तक पहुंचता है। देश का बॉर्डर मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हमारा करेंसी मजबूत होता है, और जब करेंसी मजबूत होता है तो हमारा करेंसी के मुकाबले डॉलर का रेट गिरने लगता है, और जब डॉलर का रेट कमेगा तो जितना भी चीज़ हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसका कॉस्ट कम जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ हम लोग आज इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा मजबूत कीजिए देश को, टैक्स का पैसा को जमा होने दीजिए, और जो भी लोग इस तरह की चोरी करते हैं वो सारे मामले को सामने लाइए। मैं बिल्कुल एक एक करके सामने रखूंगा और अपने प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि लोगों को, ऐसे टैक्स चोरों को पकड़ने में इन लोगों को लगाइए, अपने विभाग के लोगों को इन बातों को सामने रखिए। ये लोग बहुत बड़ी राशि देश का चोरी करने में लगे हुए हैं, जिस पे हक देश के एक एक नागरिक का है। आइए आगे बात करते हैं। किसी भी कच्चे माल या तैयार माल या उत्पादों पर कोई गारंटी वारंटी नहीं है। दोस्तों, जो भी कच्चा माल होता है ना, मैं ये बात कभी नहीं करता हूँ कि इस माल पे 2 साल की आप गारंटी दे सकते हैं। जो लोग इस तरह की बात करते हैं ना, वो असल में आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। धोखा यानी 420 कर रहे हैं। सजा तो ये क्रिमिनल सेक्शन के अंदर में आता है और 7 साल तक की अधिकतम कारावास हो सकती है। इसीलिए जो लोग आपसे इस तरह की बातें करते हैं ना, उनकी बातों को रिकॉर्ड कीजिए और उनको बोलिए, जब 2 साल की गारंटी मैं दे सकता हूँ, सामान इतना ही सही है, तो आप क्यों नहीं पीछे से 3 साल की गारंटी मेरे को देते हैं? क्योंकि माल को बनाने में, कस्टमर तक बिकने में साल भर तो लग ही जाएगा, एंड यूजर तक बिकते बिकते, और आप तक कंप्लेन को हमको देते देते 2 साल तो मेरे को देना है ना। आप 3 साल, 1 साल दीजिए। 1 साल के अंदर में आपसे कच्चा माल आएगा, मैं तैयार माल बनाऊंगा, काउंटर तक तैयार माल जाएगा, ग्राहक तक पहुंचेगा, ग्राहक से कंप्लेन आएगा और वापस आप तक जाएगा। इसके लिए 1 साल का समय और 2 साल तो गारंटी वो दे रहे हैं, बोल रहे हैं आपको देने के लिए और खुद नहीं दे रहे हैं। इससे बड़ा धोखा। इसीलिए मैं साफ साफ बोलता हूं, किसी भी कच्चे माल या तैयार उत्पादों पर कोई गारंटी वारंटी नहीं है। मेरे से जो पूछते हैं मैं बिल्कुल साफ बोलता हूं, सच बात स्पष्ट होता है, चाहे बुरा लगे चाहे भला। दिल्ली आयातक से माल की डिलीवरी फुल पेमेंट के बाद 7 दिन के भीतर कुरियर या परिवहन यानी ट्रांसपोर्टर के लिए की जाएगी। जो पेमेंट आप, फुल पेमेंट जब परफॉर्मा इनवॉइस का आप कर देंगे, उसके बाद 7 दिन अभी जो इम्पोर्टेड है वो ले रहा है माल को आपके कुरियर या ट्रांसपोर्टर तक देने के लिए। और जहां तक कुरियर का सवाल है, मैं आपको एक बिल्कुल सलाह दूंगा,
5 किलो से अधिक का कोई भी सामान कभी भी कोरियर से मत मंगाइएगा। असल में ये जितनी भी टैक्स की चोरी हो रही है ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ ये कोरियर वालों का है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के कच्चे बिल पे माल ले लेते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टर इस मामले में कुछ हद तक सही कहलाएंगे, क्योंकि जब 50,000 से ऊपर का माल इनको दिया जाता है तो ये ईवे बिल मांगते हैं। बिना ईवे बिल या पक्के बिल के ये माल को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। बड़े ट्रांसपोर्टर पे यकीन कीजिए, जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाता है ना, तो कोशिश कीजिए, भारत के जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, VRL लॉजिस्टिक है और TCI ट्रांसपोर्ट है, ये 2 बड़े ट्रांसपोर्ट हैं। ये लोग कच्चे बिल पे आपसे एक भी सामान नहीं लेंगे और ये आपके GST नंबर को चेक करेंगे कि आपका वाकई ये GST नंबर सही है कि नहीं है। तो इसीलिए ये जितने ठग हैं ना, ये जनरली कोरियर का सहारा लेते हैं। कोरियर वाले को कोई मतलब नहीं होता है, आपका पैकेट उठाते हैं, उनको सिर्फ कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर चाहिए, इसके अलावा उनको पता से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कस्टमर को फ़ोन करते हैं, उनका एड्रेस लेते हैं और उन तक माल पहुंचाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कोरियर शुल्क बहुत अधिक है, लगभग 100 रुपया प्लस 18% GST। ठीक है, और यह कोरियर 5 किलो से अधिक माल लेने की सलाह नहीं दी जाती है, जो कि मैं आपको अभी बता चुका। ठीक है, और ये सब बातें मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि मेरा लाभ जो है वो प्रत्येक इनवॉइस पे मात्र 5% रहता है। वो मैं परफॉर्मा इनवॉइस पे जोड़ा रहता हूँ, उस पर अलग से नहीं जोड़ने की आवश्यकता है। LED लाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर GST 12% है, गैर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पे 18% है। गैर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हुआ, जैसे हाउसिंग हो गया, मशीनरी जो भी है, टूल्स है, ये सब जितना भी चीज़ है जिसमें किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे GST कितना है, तो 18% है। सामान के संबंध में किसी भी शिकायत की वीडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं बता चुका। मैं आपके और आयातक के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाऊंगा। बिल्कुल, इस डील में आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि जनरली ये देखा जा रहा है ना कि अकेला कस्टमर को हर कोई इग्नोर कर देता है। ये लोग क्या करते हैं ना, जितने भी अनसेव्ड नंबर से कॉल आता है ना, ये सारे कॉल को रिसीव करने के लिए 10-10 लड़के को बहाल किए हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, ये जाल बिछाए हुए हैं। जो होता है ना, मछली पकड़ने के लिए बंसी लगा के लोग बैठे हुए हैं, अनसेव्ड नंबर का कॉल रिसीव करते हैं, और जब माल ये भेज देते हैं या पैसा इनके पास आ जाता है, उस नंबर को सेव करके ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, मैं आपके मित्र के रूप में खड़ा रहूँगा। हमेशा मुझे केवल टेक्स्ट या वॉइस मैसेज के साथ व्हाट्सएप पर संपर्क करने की कोशिश करें, कृपया कॉल ना करें। मैं हमेशा राइटिंग बुक में व्यस्त हूँ, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप में अगर कोई सामान लेना है तो उसकी लिस्ट भेजिए। रेट की चिंता मत कीजिए, रेट जो भी लगेगा सही लगेगा, क्वालिटी जो मिलेगा, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है वही मिलेगा। और अगर मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ ना, 100 लोगों के जो इंक्वायरी आ रहा है उसमें 90 नए लोग हैं जो इस बिजनेस में फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मेरी एकमात्र सलाह है, अपना पैसा ऐसे किसी के हाथ में फेंकने से पहले मात्र 436 रुपया लगाकर हिंदी या इंग्लिश और मंगल में को तो आपका बंगला लैंग्वेज भी आ जाएगा, इस किताब को जरूर एक बार पढ़ लीजिए। ये बिल्कुल गाइड का काम करेगा। मैंने अपने अब तक के अनुभव को शेयर किया है। अगर आप बिजनेस में नए हैं तो आपको इस किताब को जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। इसमें 436 रुपया जो है वो लगाना आपका व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन 5, 10, 20 हज़ार का बिजनेस किट में पैसा लगा के सर पीटने से बढ़िया है कि पहले इस लाइन को समझिए तो ये लाइन क्या है। क्योंकि ये मेरे लिए संभव नहीं है कि एक एक चीज़, एक एक बात का वीडियो बना बना के डालता रहूं, और आपके लिए भी संभव नहीं है। अभी तक मेरा लगभग 300 वीडियो इस चैनल पे आ चुका होगा, मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन लगभग 250 से 300 वीडियो होगा। किसी के लिए संभव नहीं है कि इतना वीडियो को देखना। किताब पढ़ना आसान है, इसके लिए कोई नेट का ज़रूरत नहीं है, बुक खोले और पढ़े, कोई इलेक्ट्रिक और नेट की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, आज मैं बताया कि आपको मुझसे माल लेना है तो कैसे लेना है, और शांति प्रिय तरीके से। जब आप एक बार मेरे कस्टमर बन जाते हैं, आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव हो जाता है। उसके बाद आप कोई भी कॉल करते हैं, मैं बिल्कुल, या तो अगर कॉल तुरंत देख लिया तो तुरंत कॉल बैक करूंगा या रिसीव करूंगा। मैं बिल्कुल खाली सेव नंबर का कॉल रिसीव करता हूं, अनसेव्ड नंबर का कॉल मैं रिसीव नहीं करता हूं। अनसेव्ड नंबर के जितने नए भाई हैं
उन सब से मेरा नम्र निवेदन है कि डायरेक्ट सीधे मेरे व्हाट्सएप पे आएँ और अपनी बातों को लिखें। मैं बिल्कुल टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपको रिप्लाई टाइम टू टाइम करता चला जाऊंगा, क्योंकि लिखने के बाद भी थोड़ा थकान होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मोबाइल उठाता हूँ, व्हाट्सएप चेक करता हूँ, रिप्लाई करना चालू करता हूँ। और ये सारा कारोबार आज के डेट में मैं अकेले कर रहा हूँ। तो आप सोचिए, एक अकेला आदमी, यूट्यूब में वीडियो भी बनाना है, किताब भी लिखना है, अभी तो एलईडी पे लिख रहा हूँ, पंखा उद्योग पे भी आधा से बेसी लिखा गया है, लेकिन सबको रिलीज करना कोई आसान काम नहीं है। मैंने बहुत बड़ा चैलेंज लिया है और चैलेंजेस मुझे बहुत पसंद आता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, कृपया कर आज से और अभी से धोखा देना बंद करें लोगों को। नहीं तो आप लोग जो भी धोखा दिए हैं, जिस दिन सरकार की निगाह आप पे पड़ी ना, आपने जो भी पैसा लिया है वो बैंक अकाउंट से लिया है। और मेरे पास बहुत सारे लोगों ने भेजा है अपने अपने अकाउंट का डिटेल, जो उन्होंने पैसा पेमेंट किया है। मैं बिल्कुल सरकारी विभाग के कर्मचारी को वो एक एक चीज़ हैंड ओवर करूँगा। मुझे खुशी होगी ऐसे लोगों को पकड़वाने में, ताकि इन लोगों से सरकार, जो भी ये लोग चोरी किए हैं टैक्स की, वो वसूला जा सके और सरकारी खजाना में वो पैसा जमा हो। और आज के जो वायरस के युग में जो लोगों के इलाज में रुपया खर्च हो रहा है, उसमें वो पैसा भी काम आए। इसीलिए आज से और अभी से लोगों को ठगना बंद कीजिए। जो भी सामान दीजिए सही दीजिए, और जो भी बातें कीजिए सोच लीजिए कि ग्राहक बिल्कुल आपकी बात को रिकॉर्ड चुपचाप कर रहे होंगे, और रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे। व्हाट्सएप पे जितनी चैटिंग हो रही है उसकी स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे, और ये सारे सबूत आपके खिलाफ बनेंगे अगर आप धोखा देंगे लोगों को। और धोखा जिस दिन देंगे, जिस दिन कोई कस्टमर चाह लेगा ना और अदालत में अपना कदम रख देगा, आप बिल्कुल इस धंधे को समटा जाएगा आपका धंधा, और आप एक ना एक दिन किस से कहाँ जाएंगे वो आप सोच लीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग डेली फंस रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, ठगी के शिकार हैं, वो लोग बचे कम से कम। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा अगला वीडियो जो है ना, वो इस लाइन के हीरो के ऊपर में बेस्ड होगा। जो 9 वाट का लो कॉस्ट बल्ब है ना, वही इस लाइन का असल हीरो है, ये समझ लीजिए। उसके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा। आज का वीडियो ऐसे ही 22 मिनट का हो गया। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो संजीव वर्मा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आजकल मैं देख रहा हूँ मेरे नाम से कई लोग चैनल बनाए जा रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल को सर्च करने के लिए मेरे मोबाइल नंबर को डालिए। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में अपना मोबाइल नंबर डालता हूं, क्योंकि वही ओरिजिनल चैनल है जिसमें मेरा मोबाइल नंबर से सर्च किया जा सके और वो वीडियो सामने आ जाए। अगर आप किसी भी यूट्यूब के, अगर आपको सर्च करना है, आप कुछ मत कीजिए, खाली मेरा मोबाइल नंबर सर्च बार में डालिए 9835633059। और अगर मेरा वीडियो सामने नहीं आ रहा है तो वो फेक चैनल है, वो मेरे नाम का उपयोग करके बनाया गया चैनल है। उस पर यकीन मत कीजिए, वैसे लोगों पे ट्रस्ट मत कीजिए, और अपना पैसा ऐसे मत फेंकिए। फेंकना ही है तो गरीब लोग को भोजन कराइए, भूखों को भोजन कराइए, वो आपको आशीर्वाद मिलेगा, पुण्य मिलेगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।